नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको बताऊंगी कि आपके क्वेश्चनों का जवाब दे रही हूँ। आप लोगों ने पूछा था कि कई दर्शकों ने पूछा था कि जिस कमरे में दुर्गा माँ की पूजा करते हैं उस कमरे में झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जिस कमरे में या जिस मंदिर में आपने देवी माँ को स्थापित किया है वहाँ पर झाड़ू पोछा उस स्थापना से पहले ही किया जाता है। उसके झाड़ू विशेषकर झाड़ू पोछा आप लगा सकते हैं, लेकिन झाड़ू विशेषकर पहले ही होता है। नवरात्र स्थापना के बाद में उस कमरे में या उस मंदिर में झाड़ू नहीं लेके जाना है। आप कपड़े से ही साफ़ कर दीजिए। फूल वगैरह, पत्तियाँ जो भी बिखरा हुआ है या दिया बत्ती की है, सीख वगैरह जो भी हैं, माचिस की सीख जली हुई या कुछ भी है, तो उन सारा कचरा आप कपड़े से इकट्ठा करके और एक साइड में करते जाइए, एक थैली में भरकर रख दीजिए और उन सबको एक साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। फूल वगैरह हैं और माला भी देखो रोज़ बदलनी चाहिए। नवरात्रा स्थापना में आप लोगों ने पूछा है कि मतलब फर्स्ट दिन जो माला पहनाई उसको बदलेगा। देखो प्रथम दिन जो हम माला पहनाते हैं उसको रहने दें, बाकी की अब जो माला पहनाते हैं उसको आप प्रतिदिन बदल सकते हैं। माला को प्रतिदिन जब भी आप प्रथम दिन जैसे शैलपुत्री माता की पूजा की तो हम फ्रेश माला पहनाएंगे। फिर दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता, तीसरे दिन चंद्रघंटा माता। तो जैसे भी हम हर दिन पूजा करते हैं तो उसमें हमें ताज़ा फूलों की माला ही लेनी चाहिए, क्योंकि जो माला है वो कुम्हला जाती है और कुम्हली हुई माला जो होती है वो सही नहीं रहती है। इसलिए हो सके तो आप बदल दें, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, चलने दें। लेकिन हो सके अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप माला बदल सकते हैं, और नहीं तो आप फूल भी चढ़ा सकते हैं ताज़ा। और लेकिन जो झाड़ू है वो उस कमरे में नहीं होगा। चाहे आप मतलब और पोछा आप कपड़े से ही पोछा लगा दें, और पोछा आप लगा सकते हैं, लेकिन झाड़ू उसमें नहीं होगा। झाड़ू नहीं लेके जाते। और कई आप लोगों ने पूछा था कि आपका जो सवाल था कि हम लॉक करके मकान को जा सकते हैं कि नहीं। तो जो उन्होंने नवरात्र स्थापना किया है तो वैसे तो लॉक नहीं करते, और माँ का मतलब 9 दिन तक ताला नहीं लगाया जाता घर में। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई है नहीं आपके और आपको माता के लिए कोई सामान लाना है या पूजा के लिए सामान लाना है या खुद के लिए कोई भी इमरजेंसी सामान लाना, तो घंटा 2 घंटे के लिए आप जा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप एक दिन 2-3 दिन के लिए चले गए, उसमें बिल्कुल ताला लगा दिया, उसमें कोई दिया बत्ती नहीं हो रही है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ घंटे 2 घंटे के लिए आप लॉक लगा के जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर नवरात्र स्थापना की है तो 9 दिन तक आपको प्रेजेंस वहाँ पर बनाए रखनी है। और इसके अलावा आप लोगों का क्वेश्चन था कि जो अखंड दीपक है, अखंड दीपक अगर बुझ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो अखंड दीपक है, उसका नाम से ही पता चल रहा है आपको, अखंड मतलब खंडित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो बुझ जाता है या कोई भी आप जैसे उसमें कोई वो जैसे जलते जलते ऊपर कार्बन इकट्ठा हो जाता है और गोल गोल फूल सा बन जाता है, तो उस फूल को हटाने से पहले एक अलग से दीपक जला लें और उसके बाद में उससे छेड़े उसको हटाएं, ताकि अगर बुझ भी जाए तो कोई अपने वो खंडित नहीं माना जाता। अगर मान लो बुझ भी जाता है तो अपन ने पहले से ही एक दीपक जला रखा है, तो जला हुआ दीपक उसको माना जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको कोई भी दीपक से संबंधित कोई भी काम करें, उसको फूल को हटाएं या फिर कोई बत्ती है वो कम रह गई है या दूसरी बत्ती लगानी है, या कोई भी मतलब या फिर घी कम रह गया, किसी भी प्रकार से कुछ भी करना है, बत्ती संबंधी दीपक संबंधी कोई काम करना है, तो पहले एक अलग से दीपक जला लें और उसके बाद में उसको छेड़ें, ताकि अगर वो बुझ भी जाए तो हमें उसका दोष ना लगे। इस प्रकार से करना है और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और
और आप लोगों ने बोला था कि मतलब आप लोग पूछ रहे थे कि अष्टमी का व्रत, तो देखिए अष्टमी का व्रत आप अगर आपके यहाँ पर अष्टमी का रखते हैं तो अष्टमी का व्रत रहें, और नवमी पर उद्यापन करते हैं तो नवमी का व्रत रहे। जैसे भी आपके घर में होता हो वैसे आप करें। अष्टमी का व्रत रहना है तो आप 10 तारीख को रह सकते हैं, और नवमी का रहना है तो 11 तारीख को, नवमी पड़ रही है तो 11 तारीख को आप नवमी का व्रत रह सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। उसी हिसाब से उद्यापन करना होता है। अष्टमी का अगर आपके अष्टमी पर उद्यापन होता है तो आप अष्टमी का व्रत रहें, और अगर नवमी का उद्यापन होता है तो नवमी पर व्रत रखें। इस प्रकार से आप अपना व्रत कंप्लीट कर सकते हैं और ये कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप मेरे इन सवालों के जवाब से संतुष्ट हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मुझे लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है, तो आप लाइक का ध्यान रखें। धन्यवाद।